दोस्तों, हम में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि कई कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम और ज्यूज में कजन्स का एक दूसरे के साथ शादी करना एक आम बात है। लेकिन अगर आप हमारे देश के दक्षिण भाग को देखेंगे तो यहाँ भी कजन्स मैरिज की प्रथा चली आ रही है। इनफैक्ट अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आपने कई मूवीज में देखा होगा कि अक्सर मूवी के हीरो और हीरोइन जो कि एक दूसरे के कजन्स होते हैं को आपस में प्यार हो जाता है और उनकी शादी होती है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो कई कम्युनिटीज में तो एक ही गांव से ताल्लुक रखने वाले लड़के लड़की की शादी भी नहीं होने देते हैं। तो आखिर क्यों? जहां एक और उत्तर भारत में इसकी प्रथा नहीं देखने को मिलती, वहीं दक्षिण भारत में ये इतनी आम बात है। इसकी वजह क्या है? इसी बात को हम जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साउथ इंडिया में कॉन्सेजीनियस मैरिज इतने कॉमन क्यों हैं? उससे पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर कॉन्सेजीनियस मैरिज कहते किसे हैं। इन मैरिजेस को डिफाइन किया जाता है जब एक लीगल यूनियन होता है दो व्यक्ति के बीच जिनके पास एक कॉमन एंसेस्टर होते हैं या फिर वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। ऐसी शादियों की प्रथा दक्षिण भारत में मौजूद हिंदू द्रविडियंस लगभग 2000 साल से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च के मुताबिक दक्षिण हिंदूज में 30% शादियां कजन मैरिजेस होती हैं। आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि कई साउथ इंडियन कम्युनिटीज में कजन मैरिज के अलावा अंकल नीस की शादी यानी मामा और भतीजी की शादी होना भी काफी आम बात है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 20% से ज्यादा कॉन्सेजीनियस मैरिजेस अंकल और नीस के बीच होती हैं। वैसे हम आपको बता दें कि मामा और भतीजी की शादी की प्रथा दक्षिण भारत के हिंदूज के अलावा महाराष्ट्र के कुछ कम्युनिटीज में भी देखने को मिलती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कॉन्सेजीनियस मैरिजेस साउथ इंडिया में इतनी कॉमन है। इसके बारे में जाने उससे पहले देखते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में भी कजन मैरिजेस की संख्या क्यों इतनी ज्यादा है। वैसे हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत के हिंदू से अलग मुस्लिम्स में अंकल और नीस के बीच शादी होना हराम माना जाता है। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटीज में सिर्फ कजन मैरिज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज में प्रॉफिट के समय से कजन से शादी करने की प्रथा चली आ रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो उनकी 6 बीवियों में से 2 उनकी बहनें थीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी अपने कजन भाई से करवाई थी। इसके अलावा भी इस्लाम में हमोला नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। हमोला अरेबिक शब्द है। हमोला अरेबिक शब्द हमाला से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका वंश एक होता है, ये लोग एक दूसरे को फैमिली ही मानते हैं और आपस में जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सारे लोग आपस में शादियां अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए करते हैं। अब अगर दक्षिण भारत के हिंदूज में भी ऐसी शादियों के होने की वजह को जाने तो वो भी इसी से कुछ मिलता जुलता है। ये माना जाता है कि कॉन्सेजीनियस मैरिजेस क्योंकि फैमिली में ही होती हैं, सभी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए लड़की ऐसे घर में ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल रहेगी। उसके लिए ऐसे घरों में एडजस्ट होना भी काफी ज्यादा आसान होगा और ऐसी शादी से दोनों परिवारों का आपस में रिश्ता और ज्यादा गहरा और मजबूत होगा। अब इस बात में तो कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ज्यादातर रेप केसेस में कल्प्रिट्स लड़की के क्लोज मेल रिलेटिव्स ही रहे हैं। इसके अलावा और एक वजह है जिसके कारण लोग कॉन्सेजीनियस शादी को प्रेफर करते हैं, वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, साउथ में कई मैट्रिलिनियल सोसाइटीज देखने को मिलती हैं, यानी कि एक महिला हेड ऑफ द फैमिली होती है और प्रॉपर्टी पर भी बेटे के बजाय बेटी का अधिकार होता है। अब अगर बेटी की शादी कजन से ही कराई जाती है तो प्रॉपर्टी सेम फैमिली में ही रहेगी। केरला में कई कम्युनिटीज में ये देखा गया है कि परिवार की प्रॉपर्टी बेटे को नहीं बल्कि भतीजे को दी जाती है। तो ऐसे में बेटी की शादी अपने भतीजे से करवाना काफी प्रेफर किया जाता है। तीसरा कारण जिसकी वजह से ये शादियां काफी आम है वो है डॉरी। कई रिसर्च इस और इशारा करते हैं कि जब आपस में ही एक परिवार में शादी होती है तो डॉरी काफी कम देनी पड़ती है और इसलिए लोग अपनी बेटी की शादी उसके कजन या मामा से करवाने में रुचि दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कई कारण तो देश के उत्तर भारत में भी लागू होते हैं, तो वहाँ क्यों कॉन्सेजीनियस मैरिज का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आर्यन से अलग द्रविडियंस कल्चर यानी कि दक्षिण भारत के लोगों में पहले से ही इस चीज को प्रमोट किया जाता रहा है। यानी कि बचपन से ही
बच्चों को पैरेलल कजन और क्रॉस कजन्स में फर्क बताया जाता है। अब कंसेप्ट ये है दोस्तों कि दो बहनें या फिर दो भाइयों के बच्चे आपस में एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड होते हैं एक बहन और भाई के बच्चों की तुलना में, यानी कि दो बहनें या फिर दो भाइयों के बच्चे होते हैं पैरेलल कजन और एक भाई और बहन के बच्चों को कहा जाता है क्रॉस कजन्स। इसलिए कॉन्सजीनियस मैरिजेस में भी कई कम्युनिटीज में पैरेलल कजन्स के बीच शादी नहीं होती, सिर्फ क्रॉस कजन्स के बीच में ही शादी की जाती है। अब नॉर्थ इंडिया में इस चीज को प्राचीन समय से ही प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि यह गोत्र सिस्टम है। हम में से ज्यादातर लोग इस सिस्टम को भली भांति जानते हैं। गोत्र सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि कास्ट का ही एक सब डिवीजन है। ज्यादातर हिंदूज एक ही गोत्र में भी शादी करना गलत मानते हैं। इसका कारण ये है कि एक ही गोत्र के लोगों का एंसेस्टर कॉमन होता है, यानी सभी आपस में भाई बहनों की तरह माने जाते हैं। अब ये तो हुई कम्युनिटीज की बात। आइए अब जानते हैं कि हमारे देश का कानून कॉन्सजीनियस मैरिजेस के बारे में क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और बाकी हाई कोर्ट जजमेंट्स के मुताबिक फर्स्ट कजन की आपस में शादी देश का कानून नहीं मानेगा, लेकिन कुछ कम्युनिटीज की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सेकंड कजन के आपस में शादी करने की इजाजत दी गई है। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो वो कॉन्सजीनियस मैरिज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी शादियों से पैदा हुए बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज और डिसीज का रिस्क काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट इसकी वजह से 15th सेंचुरी में एक जर्मन रॉयल का पूरा खानदान खत्म हो चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई बहन 50% जीन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं और अंकल और नीज 25% जीन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वहीं कजन्स की बात करें तो वो 12.5% जीन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब अगर कोई कजन से शादी करता है और परिवार में एक डिफेक्टिव जीन है तो बच्चे में 2 कॉपी इस जीन की आती है, इसलिए डिसीज और एबनॉर्मेलिटीज का बच्चे में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर हम हमारे कम्युनिटी से बाहर शादी करते हैं तो डिफेक्टिव जीन के ट्रांसफर होने की संभावना काफी कम हो जाती है। और खुशी की बात यह है कि सारी कम्युनिटीज में एजुकेशन की संख्या बढ़ने, इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार और अवेयरनेस आने की वजह से कॉन्सजीनियस की संख्या कम होती जा रही है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।